जी हां, 4 नारी किस पर भारी। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज सत्ता को साधने के उस संकल्प की हम बात करेंगे जिसके बूते मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में दोनों मुख्य पार्टियां अपनी अपनी जीत सुनिश्चित कर लेना चाहती हैं, क्योंकि ये महज विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा नहीं बल्कि लिटमस टेस्ट है 2024 का। और ऐसे में बात आज उस नारी शक्ति की करेंगे जिनका न सिर्फ कुछ सीटों पर बल्कि पूरे प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव है। कौन है वो नारी शक्तियां जिनके दम पर बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सत्ता को साधने के जुगत में लगी हुई हैं। सिर्फ आधी आबादी नहीं, आधी आबादी के चेहरों को रिप्रेजेंट करती ये 4 महिला शक्तियां, क्या है इनका असर, कितना बड़ा असर होगा, कितना व्यापक होगा और बीजेपी कांग्रेस को कितना फायदा कितना नुकसान, देखिए हमारी रिपोर्ट। एमपी राजस्थान का चुनावी सफर, 4 महिला नेता बनेंगी किंग मेकर। यशोधरा और उमा भारती चुनावी रण में बनेंगे सारथी। दिया कुमारी वसुंधरा जिता पाएंगी मरुधरा। सियासत के बिसात आधी आबादी क्यों खास। पूरा राजस्थान, पूरा मेवाड़ क्या सोच रहा है, ये आज यहाँ चित्तौड़गढ़ में साफ साफ दिखाई देता है। मध्य प्रदेश और मरुधरा की धरती यानी राजस्थान में विधानसभा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर तो राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने। ऐसे में क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार एमपी और राजस्थान में चुनाव की बागडोर संभाले हुए हैं। पीएम से लेकर बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रियों की फौज लगातार चुनावी रैलियां कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन बुंदेलखंड ग्वालियर चंबल की 2 बड़ी नेत्री उमा भारती और यशोधरा राजे सिंधिया का चुनावी मैदान में नहीं उतरना क्या बीजेपी के लिए संकट साबित हो सकता है, क्योंकि ये 2 वो नेत्री हैं जिनका प्रभाव न सिर्फ बुंदेलखंड ग्वालियर चंबल बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी अच्छा खासा रहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी महासंग्राम अब चरम पर है। दोनों ही दल दिग्गजों के साथ चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस चुनाव में एक चेहरा ऐसा भी है जो अब तक चुनावी मैदान से दूर है। वो चेहरा जिसने 2003 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3/4 बहुमत के साथ सत्ता दिलाई। राम मंदिर कांड के दौरान बीजेपी के लिए यूपी समेत अन्य प्रदेशों में आइकॉन रहा। दरअसल बात यहां बीजेपी की फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली उमा भारती की हो रही है। अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली उमा भारती चुनावी माहौल से दूर है। राजनीतिक गलियारों में उमा भारती को लेकर अलग अलग चर्चाओं का माहौल भी गर्म है। लेकिन इसी बीच उमा भारती के भतीजे और उनके समर्थक कैंडिडेट को टिकट देकर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। मेहनत का फल मिलना चाहिए। देखना बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती भले ही इस बार चुनाव से बाहर हों, लेकिन बुंदेलखंड में उमा भारती का प्रभाव देखने को मिलता है। बुंदेलखंड की 26 विधानसभा सीटों पर उमा भारती का असर
हमेशा देखने को रहा है, क्योंकि खुद उमा भारती लोधी समुदाय से आती हैं और इस पूरे इलाके में लोधी, ओबीसी और ब्राह्मण वोटर ही तय करते हैं कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। भले ही उमा भारती को स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर कर दिया हो, लेकिन उमा भारती लगातार बीजेपी की जीत के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ये उमा भारती की मजबूत पकड़ का ही नतीजा है कि शिवराज सरकार में उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को मंत्री बनाया गया, तो उनके करीबी प्रीतम लोधी को बीजेपी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन बीजेपी की टेंशन ये है कि उमा भारती की नाराजगी अभी दूर नहीं हुई। यही वजह है कि जब उनसे पूछा गया कि प्रदेश में सीएम कौन होगा और क्या वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगी और जो बोलना है वो केंद्रीय नेतृत्व को बोलना है। नहीं, मुझे शिवराज जी ने मध्य प्रदेश से लड़ने के लिए कहा था। इस बात को भी 2 साल हो गए कि दीदी अब की बार तो मध्य प्रदेश से लड़िए, तो मैंने कहा था नहीं, अब की बार पार्टी से मैं निवेदन करने वाली हूँ कि किसी तीसरे राज्य से लड़ाएं। मैंने इसके अलावा फिर तय किया है संपादकों के, आपके सबको सूचना दी थी कि भैया अब अच्छा नहीं लगता मेरे द्वारा अपने बारे में बोलना, अब पार्टी से पूछिए, मेरे से मत पूछिए, जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछिए अब आप सवाल। मेरे बोलने का टर्न पूरा हो गया 2 साल पहले। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में 26 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 17 पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं 7 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। वहीं बीएसपी 1 और सपा के खाते में 1 सीट है। बुंदेलखंड में ओबीसी और ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते। माना जाता है कि जिन्हें इनका आशीर्वाद मिल गया उसकी जीत तय है। वहीं बीजेपी के लिए यह संभाग बेहद खास माना जाता है, क्योंकि शिवराज कैबिनेट के 5 मंत्री इसी संभाग से मैदान में हैं। रेहली से गोपाल भार्गव, सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत, खुरई से भूपेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, उमा भारती के भतीजे और खड़गापुर से विधायक मंत्री राहुल लोधी। उमा भारती को यदि वो अलग थलग करने की बात हो रही है तो लोधी वोटर है और महिला वोटर है, इन दोनों के कारण हो रही है। लोधी वोटर को पार्टी को लगता है कि वो प्रहलाद पटेल, जालम सिंह पटेल या प्रीतम लोधी के कारण से वो अपनी तरफ बना के रखेगी, या महिला वोटर उसका उमा भारती का जो है वो शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के कारण भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहेगा। वहीं अगर उमा भारती के राजनीतिक सफर पर नजर डाले तो सियासत की बिसात में क्यों है आधी आबादी खास, और वो भी उसमें कद्दावर चेहरे। और उमा भारती आखिर कौन है, बुंदेलखंड में कैसे इनकी पकड़ बेहद मजबूत जानी जाती है, आइए आपको दिखाते हैं इनके बारे में। तो 25 साल की उम्र में पहली बार लोकसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा। 1989, 91, 96, 98 में खजुराहो से लगातार जीतती रही हैं उमा भारती। 1999 में भोपाल लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। 2003 में मध्य प्रदेश में उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी को 75% बहुमत मिला और इसके बाद एमपी के सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली। 2004 में फिर पार्टी के नेताओं के खिलाफ गलत बयानबाजी के कारण उन्हें बीजेपी से निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन 2005 में उमा भारती की जगह शिवराज को बनाया गया मुख्यमंत्री। फिर 2006 में अपनी पार्टी बना ली उन्होंने, भारतीय जनशक्ति पार्टी नाम दिया, इसका गठन किया और 2011 में एक बार फिर बीजेपी में शामिल हुई उमा भारती। उसके बाद अगले ही साल 2012 में यूपी के महोबा चरखारी से विधानसभा चुनाव जीती, यानी मध्य प्रदेश से चली गई यूपी। 2014 में यूपी के झांसी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। 2014 में जल संसाधन मंत्री बनी, गंगा सफाई की केंद्रीय मंत्री भी बनी और हमेशा अपने बयानों के लिए मुखर भी रही। उमा भारती को बीजेपी का फायर ब्रांड नेता माना जाता है। वो बेबाकी से अपनी बात रखती। यही वजह है कि महिला आरक्षण पर भी वो पार्टी लाइन से हटकर बयान देने से भी नहीं चूकी। जो 33% आरक्षण पारित हुआ है हमें स्वीकार है, लेकिन ये लागू हम तभी होने देंगे जब इसमें ओबीसी का आरक्षण संशोधन लागू हो जाएगा इसमें। वहीं दूसरी तरफ बात करें ग्वालियर राजघराने की महारानी यशोधरा राजे सिंधिया की, तो उन्होंने खराब सेहत का हवाला देकर चुनाव न लड़ने की बात कही थी। लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने और अप्रचार से किनारा करने की बातों से शिवपुरी में सियासी उथल पुथल मची हुई। सियासी गलियारों में यशोधरा की नाराजगी की बातें सामने आ रही थी, लेकिन यशोधरा ने साफ कर दिया कि सेहत खराब होने के चलते प्रचार में भी नहीं जाएंगी। वहीं ये भी साफ कर दिया कि वो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की जीत ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। हमारी लड़की सुदीप्ति हजेला जो
चुनाव में भी मेहनत करनी पड़ती है, दौरे करने पड़ते हैं और दौरे मेरे से हो नहीं पा रहे थे। तो अच्छा है ना कि सही बोलें और कुर्सी किसी और की बन जाए। ग्वालियर घराने की यशोधरा राजे सिंधिया इस बार चुनावी रण से बीमारी का हवाला देकर भले ही बाहर हो गई हों, लेकिन ग्वालियर चंबल के इलाके में यशोधरा राजे सिंधिया का खासा प्रभाव रहा है। इस इलाके की जनता ने सिंधिया घराने को हमेशा से सर आंखों पर बिठाकर रखा और जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं, यहाँ पर बीजेपी खुद को मजबूत मान रही है। यशोधरा राजे सिंधिया भले ही चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन इस इलाके में बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हैं। यशोधरा राजे की राजनीतिक पकड़ की बात की जाए तो ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर में यशोधरा राजे की पकड़ बेहद मजबूत है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही स्थितियां गड़बड़ाने लगी। बीजेपी में यशोधरा की जगह सिंधिया को भारी तवज्जो मिलने लगी और तभी से यशोधरा खुद को अलग थलग महसूस करने लगी। वो किसी न किसी बहाने से अपनी नाराजगी और अपने तेवर लगातार 2 वर्ष से दिखाती चली आ रही। अब उन्होंने एकदम विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा करके न केवल सनसनी फैला दी, बल्कि बीजेपी के नेताओं को भी चौंका दिया। बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं में यशोधरा की पकड़ मजबूत है। ऐसे में यशोधरा बीजेपी का गेम बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी। भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की अस्मिता और महिलाओं के सम्मान की कथित तौर पर पक्षधर बनी हुई है। भाजपा को यह बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भाजपा की ताकत का इजहार करने वाली उमा भारती जी आज उपेक्षित क्यों हैं? क्या कारण रहा कि यशोधरा राजे जी ने टिकट लेने से इनकार कर दिया? यशोधरा जी की कुछ हेल्थ इश्यूज होने के कारण वे इस बार चुनाव जरूर नहीं लड़ रहे, पर संगठन का विस्तार, संगठन का सुदृढ़ीकरण में दोनों निरंतर कार्यरत हैं। कांग्रेस पार्टी अगर किसी गलतफहमी में है तो उससे बाहर आ जाए, क्योंकि उनकी रीति नीति में कोई माननीय है, कोई सम्मानीय है तो केवल नेहरू गांधी परिवार की बहू है। राजस्थान के ये चेहरे इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, खास तौर से बीजेपी की महारानी वसुंधरा और दिया कुमारी। राजस्थान के रण में यही दोनों चेहरे बीजेपी की महिला शक्ति के दावे में दम भर रही। वैसे तो कई चेहरों पर बीजेपी ने दाव खेला, लेकिन सेंटर में यही दोनों है। 2 बार के सीएम महारानी वसुंधरा राजे और लोकसभा के सांसद दिया कुमारी। वैसे तो कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी महारानी की जगह दिया पर ज्यादा भरोसा दिखा रही, इसलिए हर सभा में दिया ही नजर आती। लेकिन टिकट बंटवारे में वसुंधरा की हनक जरूर दिखाई दी। वसुंधरा राजे ने यह संदेश दे दिया है कि इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा महिला कैंडिडेट ही तय करेंगी। बीजेपी के घोषित नामों की बात करें तो जिन चेहरों पर सबका ध्यान टिका है, उनमें सबसे पहला नाम है वसुंधरा राजे का। और अब राजस्थान में बीजेपी के लिए उस चेहरे की बात जिनके बिना बीजेपी की कल्पना तक नहीं की जा सकती, ऐसा सोचा जाता था, लेकिन आज की रेट में पार्टी उनका विकल्प तलाश रही है। नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, 5 बार की विधायक हैं, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ग्वालियर की अंतिम शासक जीवाजी राव सिंधिया की बेटी हैं वसुंधरा। वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। वसुंधरा झालरापाटन सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगी और पहले भी आपको बता दें कि 4 बार इस सीट से ही जीत दर्ज करवा चुकी हैं। मजबूत पकड़ न सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि पूरे राजस्थान में रखती हैं, कहा जाए तो गलत नहीं। 5 बार की सांसद और 5 बार की विधायक रह चुकी वसुंधरा राजे अपने आप को हमेशा से ही मतदाताओं के सामने ग्वालियर राजघराने की बेटी और धौलपुर राजघराने की बहू के रूप में पेश करती आई है। राजपूत, गुजर और जाट समाज सहित 5 समाज के लोगों के साथ सीधे जुड़ाव की बात भी वे कहती आई हैं। यही नहीं, भैरव सिंह शेखावत की राजनीति को उन्होंने बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश की और एक बार राजस्थान की राजनीति में कदम रखने के बाद आज तक उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दरअसल राजस्थान की राजनीति में पिछले 2 दशक से कहा जाता है कि बीजेपी की सत्ता में वापसी वसुंधरा राजे के बिना संभव नहीं। यही वजह है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के कद का जब कोई बड़ा नेता तैयार ही नहीं है, तो आखिरकार बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा राजे को लेकर क्या मन बना रखा है।
वसुंधरा राजे ने जब राजस्थान की राजनीति में कदम रखा तो उस वक्त भाजपा में उदास और अंतर्कलह की राजनीति चरम पर थी, लेकिन उनका औरा ही कुछ इस तरह था कि साल 2003 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 200 में से 120 सीटों पर धमाकेदार बीजेपी को जीत दर्ज करवा दी। और बीजेपी के लिए यह अपने आप में चौंकाने वाला भी था, क्योंकि इससे पहले बीजेपी कभी भी इतनी सीटों को लेकर राजस्थान में सत्ता में नहीं आ पाई थी। और राजस्थान में भले ही एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार आने की परंपरा है, लेकिन हमेशा से ही वसुंधरा राजे का जादू मतदाताओं के सर चढ़कर बोलता रहा। राजस्थान में बीजेपी ने एक और महिला चेहरे पर अपना विश्वास जताया और वो नाम है सांसद दिया कुमारी का, जिन्हें वसुंधरा के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। वसुंधरा जहां धौलपुर राजघराने की बहू हैं, तो वहीं दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राजघराने की बेटी। राजपूत समाज को वसुंधरा का बड़ा समर्थक बताया जाता है, तो दिया कुमारी भी राजपूत ही हैं। वसुंधरा के पास 5 बार सांसद और 5 बार विधायक रहने का राजनीतिक अनुभव है, तो जनसंघ के जमाने से राजनीति में सक्रिय दिया कुमारी के परिवार का भी बीजेपी के साथ जुड़ा इतिहास है। बेशक मान सकते हैं कि उनका एक विकल्प हो सकता है राजघराने को लेकर भी और महिलाओं के उत्थान को लेकर के भी, और एक नया चेहरा जो एक जिसको कह सकते हैं एक लाइमलाइट वाला चेहरा है, जो एक ऐसा जाना पहचाना चेहरा है। भवानी सिंह जी और जयपुर राजघराना जो है, भवानी सिंह जी भी चुनाव लड़ चुके हैं पहले, जैसे बीकानेर के अंदर जो है करणी सिंह जी की विरासत के रूप में सिद्धि कुमारी जी को जाना जाता है, तो यहाँ पर जो है जयपुर राजघराने की एक विरासत के रूप में जिसे राजस्थान के आप चेहरा मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको विकल्प के तौर पर। दिया पूर्व सांसद गायत्री देवी की पुत्री है। दिया कुमारी को बीजेपी ने जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया। 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक का चुनाव जीती और उसके बाद साल 2019 में राजसमंद से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। इस बार वो फिर से जयपुर के विद्याधर नगर से बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आधी आबादी के नेतृत्व करने वाली ये नेत्रियां क्या आने वाले चुनाव में प्रभाव डाल पाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हर बीतते दिन के साथ दोनों राज्यों की सियासत में गर्माहट तेज होती जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की जनता किसे स्वीकारती है और किसे नकार देती है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ जयपुर से केजे श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।